नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजय मलिक। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत विशेष लोगों को एक खास तरह का इंटरेस्ट होता है। इसके बारे में जिज्ञासा होती है, जानने की इच्छा होती है कि भाई ये होता क्या है। तो इसमें मैं एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूँ। लोगों को जब हम पास्ट में लेकर जाते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें मृत्यु नाम का एक पीरियड भी आता है कि ये व्यक्ति पिछले जीवन में ऐसा ऐसा इसने जीवन जिया, फिर इसकी मृत्यु कैसे हुई, उसके बारे में भी रिसर्च होती है। जो रिसर्च में बताया कि अगर 100 लोग शरीर छोड़ते हैं, उनमें से करीब 85 लोग 85 लोग तुरंत अर्थात 35 से 40 सप्ताह के भीतर 35 टू 40 सप्ताह यानी कि लगभग 9 मंथ के भीतर वो जन्म ले लेते हैं। 35 से 40 सप्ताह के भीतर वो अगला जन्म ले लेते हैं। कुछ लोगों का जन्म बहुत जल्दी भी हो जाता है, यानी ऐसा होता है कि उनके लिए गर्भ पहले से ही तैयार होता है। बाकी जो 15% लोग बचे, उनमें से 11% लोगों को 1 से 3 साल के भीतर नया जन्म मिल जाता है। अब बाकी जो बचे इसके अलावा यानी 4% जो लोग बचे, उनके हिसाब से लगभग 4% ऐसे लोग होते हैं जिनकी आत्माओं को लंबा इंतजार करना पड़ता है। ये इंतजार 400 साल से 1000 और कभी कभी कई हजार सालों तक का हो सकता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अच्छा, जिन आत्माओं को बिल्कुल इंतजार नहीं करना पड़ता, ये कौन होते हैं? जैसे मैंने कहा ना, 85% लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई खास इंतजार नहीं करना पड़ता। इनके कार्मिक बिल्कुल डिसाइडेड होते हैं, इनकी इच्छाएं इतनी स्ट्रोंग होती हैं, पावरफुल होती हैं। इनको पता है कि मुझे आते ही मेरी ये डिजायर है, यहां मैं अधूरी छोड़ के जा रहा हूं, तुरंत मेरा अगला जन्म चाहिए। तो उनके पहले से ही उनकी मेंटेलिटी के हिसाब से वो तैयार हो चुका होता है, अगला गर्भ उनका तैयार हो चुका होता है, जन्म तैयार हो चुका होता है। आपको लगेगा बड़ा अजीब सा, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कुदरत के नियम है भाई, कोई मजाक नहीं है। कुदरत ने ऐसे ऐसे सिस्टम नेचर ने बना रखे हैं। उसको पता है ना कि किस तरह के लोग, कुछ लोग तो संसार में आपने देखा होगा ना कि मैं दोबारा आऊंगा, वो पहले से बोल के जाते हैं मेरी बैरक तैयार है। राइट? लोगों को पता होता है। कुछ लोगों को तो मन से पहले से इंटेंशन डाली होती है कि मैं दोबारा जन्म लूंगा या मैं मृत्यु के बाद यहाँ पैदा होऊंगा। ऐसा भी आपने बहुत लोगों के मुझसे सुना होगा। मुझे भी अपने बारे में बहुत कुछ पता है। मैं किसी और वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूंगा कि अगले जन्म में कहां पर जन्म होगा और कैसा होगा। राइट? तो इसके बारे में लगभग 4% लोगों के बारे में जो मैं बात कह रहा हूं, वो 300 साल से 1000 साल तक का इंतजार करना पड़ता है, और कई हजारों सालों का इंतजार भी ऐसे लोगों का हो सकता है। राइट? तो ये जो मैं कह रहा हूं, फाउंडेशन SSRF की जो बात कर रहा हूं, मैडम ब्लेविट्स्की के नाम आपने अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, और लेडबीटर, इन दोनों ने एक थियोसॉफिकल सोसाइटी को सेटअप किया है। इन दोनों ने मिलकर जो रिसर्च की है, उसके हिसाब से जो इस रिसर्च का टॉपिक है वो ये है कि लगभग 85% लोगों को मृत्यु के तुरंत बाद गर्भ मिल जाता है। इसकी वजह जो है वो, क्योंकि सामान्य आत्माएं जो होती हैं उनका शरीर से अटैचमेंट होता है, और नया शरीर जन्म लेने में उनको कोई खास इंतजार नहीं करना पड़ता और ना ही कोई खास कठिनाई होती है। इनके कार्मिक फिक्स होते हैं, इनकी इच्छाएं फिक्स होती हैं, इनको जन्म मिल जाता है। लेकिन जो बहुत विशेष टाइप के लोग होते हैं, जिनके अंदर कुछ खास प्रतिभाएं होती हैं, अब वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं, ऐसे लोगों को जन्म लेने के लिए अच्छा खासा इंतजार करना पड़ता है। क्योंकि जो असाधारण आत्माएं होती हैं वही असाधारण लोगों के यहां पर ही जन्म लेती हैं। आप सोचिए, अगर पिछले जीवन में कोई महाठग, महाचोर, महादुष्ट या महासाधु, ऐसा व्यक्ति जो आज इस जीवन में असाधारण है, इस व्यक्ति को जन्म लेने के लिए भी वैसी ही मां का गर्भ चाहिए ना, क्योंकि तभी तो फ्रीक्वेंसी मैच करेगी ना। आप सोचिए, सोल को क्या चाहिए होता है? सोल ढूंढ रही है अपने टाइप की फ्रीक्वेंसी वाले लोगों को, जहां पर उसकी सिमिलर टाइप की माहौल हो सके, जहां पर वो अपनी आगे की यात्रा वैसी ही कर सके जैसे वो यहां पर फिनिश करके जा रही है। तो जैसे ये जो मैं रिसर्च की बात कर रहा हूं ना, इसमें करीब इन्होंने 1500 परिवारों के ऊपर रिसर्च किया। इनको पास्ट लाइफ में ले जाकर, जिसको हम बोलते हैं PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जाकर देखा, और करीब इनमें से जो उनकी पास्ट लाइफ की जो रिसर्च है, उसमें से जो रिजल्ट सामने आया, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो जो मैंने आपको कहा कि लगभग 2% लोग ऐसे होते हैं, या तो बहुत खूंखार अपराधी थे, इन्हीं रिसर्च में से बता रहा हूं, इनमें से या तो बहुत इस समय में बहुत खूंखार अपराधी थे, या कोई इतने विशेष प्रतिभाशाली थे। जैसे
इनमें से एक बहुत डांसर था, बहुत ही यूनिक डांसर आज के टाइम में है। इनकी जो रिसर्च की गई उन्होंने उसमें बताया। अन्य एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे, अब उनका नाम उन्होंने सबके नहीं बताए, लेकिन इन सब के ऊपर जो रिसर्च की गई तो ऐसे लोगों को नया जन्म लेने के लिए रुकना पड़ता है, क्योंकि चाहे व्यक्ति अच्छा हो या बुरा है तो वो असाधारण, उनके अंदर कुछ ऐसी यूनिक बात है जो डेफिनेटली उनको विशेष बनाती है। और ऐसे लोगों को नया जीवन लेने के लिए इंतजार करना पड़ता है, नया गर्भ पाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। वैसी उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण होना भी तो जरूरी होता है ना। जैसे उदाहरण के लिए आप सभी जानते हैं, क्या भगवान राम किसी सामान्य स्त्री के गर्भ से जन्म ले सकते थे? संभव नहीं। उसके लिए उनके लिए विशेष वो चाहिए, ऐसा गर्भ चाहिए जहां पर उस महान शक्ति को अपने भीतर स्थापित करने के लिए वो महान तप किया होना चाहिए। आपने सुना होगा ना कि माता कौशल्या ने पिछले जीवन में कितना लंबा तप किया था। इसी तरह माता देवकी और माता यशोदा ने भी पिछले जीवन में कितना तप किया था। ये सेम बात भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव जी महाराज जैसी अवतारी महापुरुषों से लेकर जो रावण, कंस, अंगुलीमाल, चंगेज खां, औरंगजेब, इनके बारे में भी ट्रू है। ये भी कोई साधारण प्रवृत्ति वाले लोग नहीं थे। जो महान हस्ती हैं वो भी और जो नेगेटिव हैं वो भी, इन सब अपने अपने क्षेत्र में ये बिल्कुल एक्सट्रीम थे। ऐसे लोगों के लिए माताओं को या तो उन्होंने तप किया या उन्होंने कोई ऐसे बुरे कर्म किए थे कि उनके यहां पर ऐसी संतान पैदा हुई। इस तरह से इन खास आत्माओं को जन्म लेने में बहुत टाइम लगता है। तो संत महात्माओं के पूर्व जन्म के बारे में आज भी ओशो का जिक्र आपने शायद सुना होगा। उदाहरण, ओशो ने एक बार अपने प्रवचन में बिल्कुल क्लियर कहा था कि उनका पिछला जन्म 700 साल पुराना है। 700 साल पहले जब वो कोई अनुष्ठान कर रहे थे, अनुष्ठान पूरा होने के 3 दिन पहले ही उनकी हत्या हो गई थी और उनका सूक्ष्म शरीर उपयुक्त गर्भ को तलाशता रहा। लगभग 700 साल पुरानी बात ही है। उसके बाद जब ओशो ने इस जीवन में जन्म लिया तो दोबारा वैसा गर्भ तलाशने में जहां पर वो आकर अपनी पुरानी साधना को कंप्लीट कर पाते, इसमें लगभग 700 साल बाद वो सिचुएशन पैदा हुई। इसलिए ओशो ने जिक्र किया कि उस अनुष्ठान जो कि 3 दिन का बचा था अनुष्ठान पिछले जीवन में, उसको इस जीवन में पूरा करने के लिए उन्हें 21 वर्ष तक इंतजार करना पड़ा और 21 वर्ष की एज में उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। आप उनके बारे में नेट पर पढ़ सकते हो। जो मैं कह रहा हूं ओशो के बारे में बड़े विस्तार से उन्होंने बताया है। अगर आप मेरी बाकी वीडियोस आपने देखें, एक वीडियो में मैंने अपने 2 जन्मों के बीच में अविनाशी आत्मा के नाम से मैंने एक वीडियो डाला है। 2 जन्मों के बीच में अविनाशी आत्मा, उस आत्मा का वो जो सफर है उसके बारे में मैंने विस्तार से बताया कि आत्मा वहां पर क्या करती है। मैंने अपने अनुभव भी उसमें शेयर किए कि मुझे कैसे कैसे अनुभव हुए थे इस जीवन में आने से पहले, क्योंकि मैंने एंजेलिक वर्ल्ड में कुछ समय के लिए सेवाएं अपनी दी थी, एंजेलिक वर्ल्ड में यानी फरिश्तों की दुनिया में। तो वहां से जब वो किया गया, वो जो समय जो बिताया था उसके मैंने अनुभव शेयर किए हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग है वो अनुभव। आप जरूर उसके बारे में और दूसरा हमारा वीडियो देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए टॉपिक अच्छा रहा होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर थोड़ा सा और सर्च करें, आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। 1200 से ज्यादा वीडियोस हमारे हैं, जरा ढूंढे तो आपको और बहुत कुछ मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया मृत्यु से संबंधित जो वीडियोस है उसमें ये बाकी वीडियो मिलेंगे, नीचे प्लेलिस्ट दी हुई है उसमें आप ढूंढ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।